गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। शाम को 5:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं इवनिंग एक्सप्रेस। राहुल गांधी की एक और विदेश यात्रा चर्चा में है। वो अमेरिका पहुंच गए हैं। विदेशी धरती पर स्वदेशी मुद्दों को लेकर राहुल लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। डेटा सिक्योरिटी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी सिलिकॉन वैली में उद्यमियों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। राहुल ने दावा किया कि अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो ये लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ जो भी काम करता हूं वो सब कुछ सरकार के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते हिट से सुपरहिट बनाएंगे। भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इसके अलावा भारत नेपाल के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रधानमंत्री को नेपाल आने का न्योता दिया। इससे पहले गुरुवार को भारत पहुंचे नेपाल के पीएम ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नेपाल के पीएम 3 जून को इंदौर भी पहुंचेंगे और यहां से वो जैन महाकाल दर्शन के लिए भी जाएंगे। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। मणिपुर हिंसा की जांच अब सीबीआई और जुडिशियल कमीशन को सौंप दी गई है। इसके निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा की वजह गलतफहमी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन हिंसा की जांच करेगी। इस मामले में सीबीआई भी हिंसा से जुड़े 6 केसों की जांच करेगी। इसके अलावा मणिपुर गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। उन्होंने मणिपुर के लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। साथ ही हथियार रखने वाले लोगों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दिया है। इसके अलावा शुक्रवार से पूरे प्रदेश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। इसके अलावा हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख सहायता राशि केंद्र सरकार ने देने का ऐलान किया है। इसके अलावा शाह इम्फाल के राहत शिविर भी पहुंचे और मैतेई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। सीएम शिवराज ने दमोह जिले में हिंदू छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनाए जाने के मामले में नाराजगी जताई है और कलेक्टर को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल दमोह में संचालित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। छात्राओं के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था जिसमें हिंदू छात्राएं भी हिजाब पहने दिख रही हैं। इस मामले ने सांप्रदायिक रूप लिया है। बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे गंदी मानसिकता और सोच है। मैंने मैटर संज्ञान में आया
किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये जरूर मैं कहूँ। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में दूध पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अमूल दूध को फायदा पहुंचा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में एमपी के ब्रांड सांची को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सांची के सभी ब्रांड बंद होने की कगार पर हैं। अमूल ने 1 साल में 9 रुपए लीटर दाम बढ़ाए हैं। तो वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हर कहीं साजिश नजर आती है, जो कि गलत है। ये बंद की जा रही है। दमोह के चिलिंग प्लांट में करीब प्रतिदिन 60 से 70,000 लीटर दूध जाता था। आज सोसाइटियां धीरे धीरे मार दी गई क्योंकि अमूल को पनपाना है करते थे, उनको रोजगार मिलता था। करीब हमारे क्षेत्र में ही लार और दमोह में मेहना रोम तक 2 विकास खंड में 467 सहकारी संस्थाएं छोटी छोटी गांव की थी। तो काम करते 2-3 आदमी ट्रक पे वो बंद हो गए। तो बंद किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा, हो सकता है गोविंद सिंह जी को मालूम हो। इतना अवश्य कहूँगा, कोई भी अच्छे निर्णय हो, सरकार जब लेती है, कोई भी अच्छी योजना प्रारंभ करती है, तो कांग्रेस हमेशा अच्छे काम की भी आलोचना करती है। इसलिए हमें कांग्रेस की ज़्यादा चिंता नहीं है, हमें प्रदेश की जनता की चिंता है, प्रदेश के किसानों की चिंता है, प्रदेश के गरीब भाई बहनों की चिंता है। और जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए प्रदेश के हित में, वैसा ही सरकार काम कर रही है। इंदौर के शॉपिंग मॉल ट्रेजर आइलैंड के निर्माण का मामला फिर से गरमाने के आसार बन रहे हैं। इसका निर्माण दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हालांकि इस मामले में दिग्विजय सिंह को सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस केस को फिर से खोलने की बात कही, तो पीसी शर्मा ने भी पलटवार कर दिया। इसलिए कौन दलाल है, कौन ये करता था, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है, इंदौर तो बेहतर जानता है। अभी खुलने वाला है इंदौर का एक मामला, जिनमें वो क्लीन चिट हो गए, जल्दी खुलेगा। वो कौन सा था? ट्रेजर आइलैंड खुलेगा जल्दी, चिंता मत करिए, जल्दी खुलेगा। कि ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई, जल्दी मैदान में आएगा ये भी। कब खोलोगे? खोलो, वो तो तैयार क्या नहीं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, और कोई गड़बड़ निकलती है तो वो तैयार हैं जेल जाने के लिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ी हस्तियों का राजनीति में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पूर्व आईएएस आरपीएस त्यागी निर्दलीय पार्षद अमल बंसल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी अरुण साव ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कहा जा रहा है कि तीनों दिग्गज हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी के चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा। वो तो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीवी के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात है।
रोहित शेट्टी का मशहूर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ के खतरों के खिलाड़ी से मिलाते हैं, जो आए दिन जहरीले सांप और अन्य जीव जंतुओं का रेस्क्यू करते हैं। सांपों का रेस्क्यू कर जहां एक ओर ये लोगों की जान बचाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पकड़े गए जहरीली जीव जंतुओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर उनके भी जीवन की रक्षा करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दमोह के मड़यादो निवासी नदीम खान की। नदीम जहरीले सांप और अन्य जीव जंतुओं का रेस्क्यू करते हैं। बता दें कि मड़यादो क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगा हुआ है, जिसके चलते आए दिन यहां जहरीले सांप और जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब भी कोई जहरीले सांप के निकलने की खबर पन्ना टाइगर कर्मचारियों को मिलती है, वैसे ही उन्हें नदीम खान की याद आ जाती है। बता दें कि नवीन छोटा मोटा काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब नदीम खान शासन से गुजारा भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। काम करते रहते हैं और कहीं से कॉल वॉल आ जाए तो जहरीले जीव पकड़ने जाते हैं। यानी गांव बस्ती देहात कहीं भी कॉल आ जाए तो छोटे मोटे पकड़ने जाते हैं। बचपन से ही मेरा शौक था इनको पकड़ने का, सुरक्षित जंगल में छोड़ें। वन विभाग वाले भी मेरी मदद लेते हैं, छोटे मोटे कहीं भी अगर अजगर निकल आए तो मुझे ही कॉल करते हैं। सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में बिजी हैं। इसमें विक्की कौशल भी लीड रोल में है। लक्ष्मण उत्रेकर की ये फिल्म 2 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस बीच सारा अली खान बाबा महाकाल की धरती उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसे देखने के बाद फैंस उनकी सादगी के भी मुरीद हो गए हैं। तो वहीं कुछ उन्हें ट्रोल करने लगे हैं, जिस पर सारा अली खान ने जवाब दिया कि वो मंदिर में हाथ भी जोड़ती हैं और दरगाह में सजदा भी करती हैं। कोई क्या कहता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और अब बात खेल की। आईपीएल के 16वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई को आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी। इस बीच रविंद्र जडेजा ने मोहित शर्मा की 5वीं गेंद में छक्का और उसके बाद चौका जड़कर मैच सीएसके के पाले में कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया में धोनी और जडेजा की जमकर तारीफ हुई, लेकिन गुजरात के उस गेंदबाज की ओर किसी ने नहीं देखा, जिसने आईपीएल के पूरे सीजन में शानदार गेंदबाजी की। गुजरात की ओर से आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे मोहित ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैच के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि आखिर में ऐसा क्या अलग कर सकता था कि टीम दूसरी बार चैंपियन बन जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है। हालांकि अब मैं इससे उबरने की कोशिश कर रहा हूं।